सीहोर के पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी प्रसिद्ध कथावाचक, गायक एवं आध्यात्मिक गुरु हैं। वे अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। वह अपनी कहानियों के जरिए लोगों के जीवन में अमूल्य बदलाव लाते हैं और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दी गई कहानियों के माध्यम से वह लोगों को आध्यात्मिक दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जहां वह प्रवचन देते हैं। इसके साथ ही उनका कार्यक्रम आस्था चैनल पर भी प्रसारित होता है। सीहोर के श्री प्रदीप मिश्र की अधिकांश प्रवचन कहानियाँ शिव पुराण से संबंधित हैं और पंडित मिश्र जी ने भी शिव पुराण से कहानियाँ पढ़ना शुरू किया था। तो साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा के जीवन परिचय के बारे में या उनका जीवन परिचय क्या है, उनके सोशल अकाउंट क्या हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, अगर आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे सभी जानकारी आप तक पहुंचे और आप जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें दोस्तों, जिससे और लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रदीप मिश्रा जी एक प्रसिद्ध कथावाचक और भजनकार हैं जो भारत और दुनिया भर में जाने जाते हैं। वह अपने भजनों के जरिए लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके उपदेश लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाते हैं और उनकी कहानियाँ विदेशों में भी लोकप्रिय हैं, जहां लोग उनके कार्यक्रमों को सुनने के लिए उनका अनुसरण करते हैं। उनका नाम दुनिया भर में एक कुशल कथाकार के रूप में जाना जाता है और जब वे उपदेश देते हैं तो उनकी बातें गहरी और मूल्यवान होती हैं। तो आइए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 16 जून 1980 गुरुवार के दिन मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। क्योंकि उनका जन्म सीहोर जिले में हुआ था, इसलिए उन्हें सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल उनकी उम्र 43 साल है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने मूल निवास सीहोर से ही पूरी की और उसके बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों को भी गहराई से अध्ययन किया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक विवाहित व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी और बच्चे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है, पर उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम माधव मिश्रा और राघव मिश्रा है। उनके 2 भाई हैं जो दीपक मिश्रा और विनय मिश्रा हैं। वे अपने जीवन के निजी पहलुओं को सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई हम नाम बता चुके हैं, और 2 बेटे हैं। उनके पिता का नाम रामेश्वर दयाल मिश्रा था और माता का नाम सीता मिश्रा है, लेकिन माता के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके 2 भाई विनय मिश्रा और दीपक मिश्रा हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बच्चों के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कैरियर की शुरुआत एक कथावाचक के रूप में की थी और उसके बाद इस क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि आज वे YouTube और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स के साथ जाने जाते हैं। उनका एक कार्यक्रम आस्था चैनल पर भी प्रसारित होता है, जिसे लाखों लोग सुनते हैं। इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा भक्ति गीत भी गाते हैं और उनके गीत सुनकर भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा एक हिंदू कथावाचक हैं और वे हमेशा हिंदू धर्म से जुड़े रहे हैं। उन्होंने इस धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया है और इन पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
उनके भाषणों को सुनने के बाद हिंदू धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण की भावना महसूस होती है। इसके अलावा धर्म से जुड़े अहम मुद्दों पर भी उनका अपना नज़रिया है, जिसे अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमेशा खुश और सकारात्मक रह सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं और निराशाओं से परेशान हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके अपनाकर आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। इससे आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। प्रदीप मिश्रा जी से संपर्क करने के लिए हम उनकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों ही अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इन पर संपर्क ना हो पाए तो आप उनके सोशल मीडिया खातों के माध्यम से उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की संपत्ति की आधिकारिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब प्रदीप मिश्रा किसी भी तरह के भक्ति कार्यक्रम में कथा सुनाते हैं तो वह फीस के रूप में लाखों रुपए लेते हैं। ऐसे में उनकी संपत्ति लाखों में भी हो सकती है। इसके अलावा उनका अपना YouTube चैनल भी है जहां उन्हें लाखों की संख्या में व्यूज़ मिलते हैं, इसलिए उनकी इनकम भी लाखों में हो सकती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक प्रसिद्ध भजनकार और कथावाचक हैं और उनके कार्यक्रमों की फीस आमतौर पर लाखों में होती है। आज अगर प्रदीप मिश्रा किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनकी कीमत भी लाखों में होगी। 2023 तक वह अपनी कहानी के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जिसमें 21 लाख रुपए से लेकर के 51 लाख रुपए तक उनकी फीस होती है। तो आइए कुछ रोचक तथ्य जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। तो नंबर 1, शिव पुराण की कथा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक रोचक तथ्य यह है कि वे अपने प्रवचनों में सबसे अधिक शिव पुराण की कथा का प्रयोग करते हैं। भगवान शिव की कथाएं उनके उपदेशों में सुनने को मिलती हैं। व्यक्तिगत उपदेश। आजकल पंडित जी के उपदेश सभी घरों में सुने जा सकते हैं और उनके उपदेश YouTube के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। वे इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपदेश आज के युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियाँ युवाओं को प्रेरणा देती हैं और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। टोटके एवं उपाय। शिव पुराण के साथ साथ पंडित जी लोगों को विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने के लिए कई टोटके और उपाय भी बताते हैं। दान करना। पंडित मिश्रा जी अपनी आय का एक हिस्सा दान में देते हैं, जिससे गरीबों और वंचितों की मदद होती है। सोशल मीडिया लोकप्रियता। आजकल पंडित मिश्रा जी की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी बढ़ती जा रही है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। सीहोर के निवासी हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था, इसलिए उन्हें सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हैं पंडित जी की कुछ रोचक तथ्य। वह एक प्रसिद्ध कथाकार और आध्यात्मिक गुरु हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान देते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव 2023 में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा और रुद्राक्ष महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। घटना वाले दिन उम्मीद से ज़्यादा भीड़ जमा हो गई, जिससे अराजक स्थिति पैदा हो गई। भगदड़ के दौरान कुछ लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पीड़ितों के परिवार के कुछ सदस्यों ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी पर उचित व्यवस्था नहीं करने का आरोप भी लगाया, जबकि अन्य ने स्थानीय प्रशासन पर भीड़ को संभालने के लिए उचित व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया। बाद में भीड़ में से एक महिला ने पंडित जी के भतीजे पर उनके साथ छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। सभी घटनाओं पर विचार करने के बाद स्थानीय प्रशासन ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी को रुद्राक्ष उत्सव का समापन करने के लिए कहा। बाद में जब प्रदीप मिश्रा जी से उनके आध्यात्मिक कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें भगदड़ की जानकारी ही नहीं थी। एक और किस्सा हुआ था। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपमानजनक टिप्पणी की। वह ज़्यादातर समय विभिन्न समुदायों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के कारण चर्चा में रहते हैं।
उन्होंने एक बार कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है जिसे भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग अच्छा नहीं मानते हैं। भीम आर्मी के लोगों ने उनसे अपने बयान पर माफ़ी मांगने को भी कहा। अपने एक उपदेश में उन्होंने कहा था कि प्रत्येक भारतीय परिवार से एक लड़के को संघ या बजरंग दल में अवश्य शामिल होना चाहिए। उनके इस बयान पर स्थानीय कांग्रेस ने आपत्ति जताई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अखिल विश्व गायत्री परिवार ने एक बार उन पर श्री मां ताप्ती शिव महापुराण की कथा के दौरान उनके जुमले हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का मजाक उड़ाने का आरोप भी लगाया था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कुबेरेश्वर धाम कुबेरेश्वर महादेव मंदिर सीहोर मध्य प्रदेश के मुख्य पुजारी हैं। उनके बचपन के दौरान उनके परिवार को विभिन्न वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास धोती खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे जिसे वे अपने आध्यात्मिक कार्यक्रमों में पहन सकें। उन्हें एक धोती उपहार में दी गई और वे कई वर्षों तक उसी धोती का उपयोग करते रहे। उनकी आध्यात्मिक रुचि बचपन में ही स्पष्ट हो गई थी और वे अपने माता पिता के साथ गांव में विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ती गई और वे परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने गांव में पंडित के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्कूल शिक्षक के रूप में भी काम किया और लगभग 10 वर्षों तक शिक्षक के रूप में काम करते रहे। बढ़ती आध्यात्मिक मांगों के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना समय आध्यात्मिक कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। 2022 में दुनिया में एक ही समय में उनके वीडियो को ऑनलाइन सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर द्वारा देखने के लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया। उसी साल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई बच्चा स्कूल परीक्षा में पास होने के लिए बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका सकता है। कुछ दिनों बाद कुछ सूत्रों ने दावा किया कि उनका बेटा स्कूल परीक्षा में फेल हो गया है। कुछ नोटिजन जैसे उन्हें इसके लिए ट्रोल किया और कहा कि उनकी जमानत पत्र पर की चाल उनके बेटे के लिए काम नहीं आई। बाद में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसी अफवाहों का खंडन किया और सबूत के तौर पर अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड साझा किया कि उसने परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने एक बार बताया था कि एक शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने अपने गांव में पंडित के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वह आगे बताते हैं कि कैसे उन्होंने श्रीमद् भगवत की कहानी का प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि गीताबाई पाराशर नाम की महिला जो लोगों के घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी, उसने एक दिन संकल्प लिया कि वह अपने घर पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करेगी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन धन के अभाव के कारण वह कथा का आयोजन नहीं कर सकी। इस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके घर पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कराएंगे। तब महिला ने विनम्रता पूर्वक उन्हें यह कार्य करने से मना कर दिया और कहा कि वह उचित ज्ञान और दीक्षा के बिना श्रीमद् भगवत कथा के प्रचारक नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने किसी भी गुरु से दीक्षा नहीं ली है। उनकी सलाह मानकर पंडित प्रदीप ने इंदौर जाकर अपने गुरु श्री गोवर्धन नाथ जी से दीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक कहानी में उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया और कहा, यह गुरु ही थे जिन्होंने हमें धोती पहनना सिखाया। गुरु ने मेरे हाथ में एक पोटली दी और कहा कि मैं जहाँ भी कथा करूँगा मेरा पंडाल कभी खाली नहीं रहेगा। इसके पीछे गुरु की कृपा से ही इतने सारे भक्त मेरे पंडाल में आते हैं। कुबेरेश्वर धाम मंदिर का निर्माण पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही करवाया है। उन्होंने लोगों को मुफ्त भोजन, गाय कल्याण सेवाएं और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के सीहोर में श्री विठ्ठलेश सेवा समिति भी शुरू की है। कुबेरेश्वर धाम सीहोर के अभिमंत्र रुद्राक्ष का वितरण 17 मई 2023 से प्रारंभ किया गया है।
जो आगामी 2024 की महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। इस बीच आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन कुबेरेश्वर धाम जा सकते हैं और रुद्राक्ष ले सकते हैं। सीहोर के बाबा हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। वे कथाएं भी पढ़ते हैं और भक्तों की समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश धर्म, आध्यात्म और त्योहारों को लेकर काफ़ी चर्चा में है। तो साथियों, ये थी संपूर्ण जानकारी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में। उनसे संपर्क करने के लिए उनकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोग भी ये ज्ञान प्राप्त कर सकें, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। कुछ कहानी अगर आप जानते हैं और हम नहीं बता पाए हैं तो कृपया करके हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हम उसको अपडेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।